इससे रिलेटेड हमने ये कर लिए थे, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, 4 हो चुके थे। अब आ गया हु। हु मतलब कौन, जब आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो तो हु जब इसमें आ जाएगा लाइन में, ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले से ही बाहर आ चुका है। उसके बाद आपको एच वी लगाना है। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब लगानी है या कोई ऑब्जेक्ट लगाना है, या फिर ऑब्जेक्ट में कोई और सब्जेक्ट भी आ सकता है, तो वो डिपेंड करेगा। अब जैसे कि आपने लिखा हु इज़ दिस, तो ये क्या है, तो ये नहीं बन सकता। हु इज़ ही, ये कौन है। हु इज़ इन द डोर, एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। आपकी हिंदी किसी व्यक्ति के लिए आनी चाहिए। हु इज़ मतलब कि कौन, कौन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। हाँ, व्यक्ति के लिए यूज होगा लिखा तो, ठीक है। हु ड्रेस यू लाइक, नहीं, हु इज द ड्रेस यू लाइक, तो वो इधर आ जाएगा फिर। हुज ड्रेस, वो तो उस साइड में आ गया ना, तो ये डू यू लाइक से आएगा। सो हु इज अ गिफ्ट यू गिव हर, नहीं ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें आपने पता नहीं, हिंदी पता नहीं आपको क्या है इसकी। तो बेसिकली क्या है, जैसे कि हु आर यू, आप कौन हो, ठीक है। हु इज कमिंग टू पार्टी, पार्टी पे कौन आ रहा है। जब आप हिंदी में कौन कहते हो ना, कि वहाँ पे कौन बैठा है, तुम किससे बात कर रहे हो, तो तुमको छोड़ने कौन आया, तो तुमको कौन बोल रहा है कि ये कहो या ये करो, कौन का हिंदी आएगा तो इधर आएगा। अब जब आएगा हिंदी किसका, ठीक है, तो आएगा हुज। अब ये जो है ये व्यक्ति के लिए भी आएगा और जानवर के लिए भी आएगा और वस्तु के लिए भी आएगा, ठीक है। मतलब ये किसका घर है, ये किसका डॉग है, ये किसका भाई है, ये किसका साइकिल है। तो इसमें लिंक जोड़ना है, रिश्ता जोड़ना है कि ये चीज या जानवर या वस्तु किसका है, ठीक है। अब लिखा है, आपने लिखा है हुज पर्स इज दिस, ये इधर आएगा। हुज पर्स इज दिस, ये किसका पर्स है। हु इज दिस, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, इसमें वस्तु इसके साथ आएगी, पहले चीज बतानी पड़ेगी आपको। नहीं नहीं नहीं, पहले आपका हुज आएगा, उसके बाद वस्तु आएगी। हु पर्स इज दिस, हुज पर्स, पर्स इज दिस, उसके बाद आपका कोई भी जो भी, तो ये होम व्हेन हुज दोस, ये हाउ में को लगाने नहीं आते बीच। तो धीरे धीरे भी सीख तो रहे हैं। पहले तो इनको हम प्रश्न बना रहे हैं ना, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। जब ये सेंटर में आते हैं तो ये लिंकिंग वर्ड होते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हो आप। जैसे कि हमने कहा आई नो, मैं जानता हूँ। हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है मुझे पता है। अब देखो हमने जोड़ दिए, अब वो बीच में चला गया ना। अब ये प्रश्न नहीं रहा, क्योंकि शुरू सब्जेक्ट से हुआ था, शुरू सब्जेक्ट से हुआ था, इसलिए अब ये इंटेरोगेटिव नहीं रहा। ये सेंटर में आपका विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, हु भी आ सकता है, हुज भी आ सकता है, डिपेंड करता है आपकी हिंदी की एयरलाइन की। तो हु इज द चाइल्ड, प्लीज, हुज चाइल्ड इज ही और शी, जो भी आपका है, तो ये किसका बच्चा है। प्लीज टेल मी चाइल्ड इज क्राइंग। तो ये दोनों लाइनें बिल्कुल सीधी बनी है, ठीक है। तो अभी इसको ये पूरा नहीं किया आपने, तो हुज क्लियर कर रहे हो। हुज के बाद आप वो इंसान या जानवर या वस्तु कुछ भी है वो लगाओगे। हाँ कुछ बताओ ना, जैसे हम कहते हैं हुज पेन इज दिस, हुज पेन, हु पेन, तो इधर उधर गया, तो हु तो अकेला आएगा, हु अकेला आएगा, उसके साथ कुछ नहीं आएगा। हुज के साथ कुछ आएगा, जैसे हुज शूज, हुज कार, हुज बंगलो, हुज मोबाइल। इसमें हु अकेला है, हु के बाद कुछ नहीं आएगा, हुज के बाद आएगा कुछ, इसमें पीछे चला जाएगा, इसमें साथ में रहेगा। अब आ गया विच। अब विच मतलब किसका, बेसिकली कौन सी, किसका तब आएगा जब ये लिंकिंग वर्ड के रूप में यूज होगा, किसका जिसका, तब ये लिंकिंग वर्ड होगा। अब कौन सी, अब कौन सी वस्तु, कौन सा जानवर, इसमें व्यक्ति नहीं आएगा, इसमें व्यक्ति नहीं आएगा, समझ रहे हो। हु में व्यक्ति है, हुज में सारे हैं, विच में सिर्फ वस्तु जानवर ये सारी चीजें हैं, व्यक्ति नहीं है। विच मतलब जैसे हम पूछे कि आपको कौन सी भाषा आती है,
Which language you speak? विच लैंग्वेज डू यू नो, डू यू स्पीक। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप कौन सी कार यूज़ करते हो, आप कौन से कलर का स्कूटर यूज़ करते हो, कुछ भी। तो सी या Which से car you use? विच, आप फॉर्मेशन कर रहे हैं, मैं अभी हिंदी बता रही हूँ आपको। तो कौन सी, जैसे कौन सी नौकरी आप करना चाहते हो, तो कौन सी जगह पे जाके आप रहना चाहते हो, पहले तो हिंदी समझो, ठीक है ना। कौन सी आएगा तो विच आएगा। अब आप जब विच लगाओगे, ठीक है, तो विच के बाद आपको वो वस्तु बतानी है पहले, विच कार या फिर विच प्लेस या फिर विच एनिमल, वो चीज़ बताओ पहले। उसके बाद वापस एचवी, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर्मेशन सारी तैयार हो जाएगी। अब आप बोलो, जैसे आपको कौन सी भाषा आती है, सो विच, इधर इंफॉर्मेशन देखो, विच लैंग्वेज Do you speak? डू यू स्पीक, ठीक है। तो इसमें अगर हम कोई और चीज़ बदल दें, सो विच हाउस डू यू हैव, कौन सा घर लेना चाहते हो? हाँ, आपके पास कौन सा घर है, ठीक है। तो इसमें आप विच लगाओगे, विच कलर, Which color do you like? तो अब इसको भी बदल सकते हैं ना, यहाँ पे डू नहीं आएगा ना, हर बार वैरायटी आएगी क्वेश्चन की। विच कलर शुड आई यूज या कैन आई यूज, मुझे कौन सा कलर यूज करना चाहिए? हाँ, तो इसमें अलग अलग एच भी आ जाएंगे, अलग अलग वर्बें आ जाएंगी, ठीक है। बस कौन सा का रहेगा एक पैटर्न। हाँ, बताऊँ आगे चलूँ। Which is I eat? विच इज़ यू लाइक, नहीं, वस्तु नहीं आई, वस्तु नहीं आई। विच गेम एम आई प्लेइंग, मैं कौन सी गेम खेल रहा हूँ तुम बताओ, क्वेश्चन बन गया ये। उसके बाद विच, इसमें जवाब नहीं दे सकते ना, नहीं बना। सो विच इज़ एन, नहीं बना। आपने यहाँ पे वस्तु डालनी थी, जानवर डालना था, नहीं बना। Which dress I choose? तो ड्रेस इधर आना था, विच ड्रेस एम आई चूजिंग, मैं कौन सी ड्रेस चूज कर रहा हूँ। तो आप कंफ्यूज क्यों लिखा है यहाँ पे, सो विच ड्रेस शुड आई यूज, आई एम कंफ्यूज, ऐसे बनेगा। फिर कौन सी ड्रेस मैं अब पहनूँ इन पांचों में से, मुझे पता नहीं है, तो मैं कंफ्यूज हूँ। तो यहाँ पे फिर आर नहीं आएगा, शुड आएगा, और यहाँ से आईएनजी निकल जाएगा, चूजिंग का ये आईएनजी निकल जाएगा, चूज आ जाएगा। तो ये इंटरोगेटिव हो गया। तुम आपको नहीं की से जाते हो, कहीं में सीधा आई लगता है और कहीं के साथ सीधा एम लग जाता है, आई एम। तो इसका मतलब देखो, आई जब आप लगा रहे हो मतलब आप सिंपल लाइन बना रहे हो, जब आप पहले एम लगा रहे हो मतलब आप प्रश्नवाचक बना रहे हो। अगर हम एम इधर आएगा तो वो सिंपल लाइन है, अगर एम पहले आया है तो वो प्रश्नवाचक है। एम आई गो टू फूड? तो आप एम लगा रहे हो तो फिर आपको वर्ब देखना है ना क्या लगेगा। एम लगा रहे हो तो आईएनजी वाली वर्ब आएगी, या तो वर्ब आएगी ही नहीं। एम आई ईटिंग फूड? हाँ, तो हिंदी क्या है, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। आपको ये देखो, एम इज मार के मैंने 4 रूल बताए थे उस दिन आपको। अब या तो इज मार अकेले रख लो, या आईएनजी के साथ रख लो, या थर्ड वर्ब के साथ रख लो। तो आपको ये भी तो देखना है ना कि रूल सही चल रहा है। अब ये 3 क्लियर हो गए, हु, हुज, विच। हु इज अ सॉन्ग आई प्ले? नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। हिंदी क्या है आपकी, कौन सा गाना गाना? तो इधर है ना वो, विच सॉन्ग एम आई सिंगिंग, Which song am I singing? सिंगिंग, मैं कौन सा गाना गा रहा हूँ वो इधर है, ठीक है। अब हु पे, हुज पे और हु पे, इस पे विच पे आप बना दो 2-2 लाइनें, फिर हम अगले पे चलते हैं। हु के बाद कोई एच भी लगाओ, वस्तु नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। Who is Shifi? हु इज, Shifi. ओके, ठीक है, आगे। Who is who you like? आएगा नहीं, इसमें कोई चीज़ नहीं आ सकती ना। हु मतलब कोई बंदा। अब आप हु के बाद कुछ भी एच भी लगाओ, उसके बाद कोई आपका सब्जेक्ट लगाओ, फिर कोई वर्ब लगाओ, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे अगर कोई ज़रूरत होगी तो लगाएंगे। पहले आप हिंदी में 5 सब्जेक्ट बनाओ, 5 लाइनें बनाओ, पता चलेगा। जैसे यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे कौन आया, तो कौन वहाँ पे खड़ा है। Who कार कौन चला रहा था, कार के आगे कौन बैठा था। अपनी लाइनों में कौन लेके आओ ना, तो इंग्लिश में कौन आएगा। कौन बैट खेल रहा है? हाँ, Who is playing cricket? हाँ, क्रिकेट या बैट बॉल। अब देखो ना, हु बाहर आ गया तो हु करता हो गया, अब अंदर सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आ सकता है। वो भी डिपेंड करेगा हिंदी आपकी क्या है। Who is
प्ले फुटबॉल. इज के साथ प्ले नहीं लगा सकते फिर आप बराबर को आईएनजी करो. Playing. हु इज प्लेइंग. Who is playing football? ठीक है. और Who कुछ. is eating food? ठीक है. अब कंटिन्यू सारे बनाते जा रहे हो, बदल के तो देखो, पैटर्न पकड़ लिया. Okay. Who are यू. Who are you? हु एम आई. Who am I? मैं कौन हूँ? हु इज शी. वो कौन? Who is he? पता चल रहा है. अब आ जाओ हुज. किसका. Who's this child? पहले चाइल्ड आएगा. Whose Whose child child is is this? this? Whose child is this? Whose Whose- idea was this? ये Whose idea was this? ये किसका आइडिया था बताओ मुझे. Who game is this? Whose game is this? Whose game is this? Whose bag is this? Whose water bottle is this? Whose seat is this? Whose pen is this? तो अब हिंदी. ये किसका पेन है, ये किसका बैग है, ये किसका स्कूटर है, ये किसका बाइक है. ठीक है. अब आ गया विच. कौन सा. ठीक है. अब इसमें